अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे थे 7 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों की उम्र की। ये उम्र जो होती है ना बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि अब इन्होंने टीनेज की तरफ जाना है और इस उम्र की जो हैंडलिंग है वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत मोहतात तरीके से हो, क्योंकि हम इनको डिसिप्लिन करने और इनके बिहेवियर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी कि इनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड की जाए, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि हम कुछ कह रहे हैं और बच्चे कुछ सुन रहे हैं। जैसे मेरे पास चंद मिसालें हैं जिससे आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जब हम कोई भी बात बच्चों से कर रहे होते हैं, जैसे हम कह रहे होते हैं कि क्यों तुम ये काम कर रहे हो, तो बच्चे को ये नहीं समझ आ रही कि अच्छा ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बच्चा ये सोच रहा होता है कि मेरे वालिदैन मुझे ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैं नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, और वो इसी नजर से फिर वो अपने आप को देखना शुरू कर देता है। इसी तरह जब हम बच्चे को कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो 1000 दफा मैंने बताया, या तुम्हें पता नहीं कितनी दफा ये बात बतानी पड़ती है, तो बच्चा क्या सुनता है, तुम नहायत बेवकूफ हो, तुम्हें कोई बात भी एक दफा सुनने से समझ नहीं आती। इसी तरह जब हम बच्चे को उसके किसी लिबास या हाल हुलिये पे क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए या कैसे जूते साथ पहन लिए, तो बच्चे को ये समझ आती है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मैं कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकता। यानी आप देखें कि हम उसे कोई बात सिखाने और समझाने की कोशिश करें और वो बच्चा किसी और नजर से उस बात को देख रहा होता है। अगर आपने बच्चे को देखा कि उसने स्क्रीन हाथ में पकड़ी हुई है और वो कोई बात कर रहा है, और अगर आपने उसे उस पर डांट दिया और उसको कहा हर वक्त तुम्हारे हाथ में स्क्रीन रहती है, मैं आइंदा ना देखूं, तो यहाँ पर भी हम बच्चे को ये बात बता रहे हैं कि तुम इतने निकम्मे हो कि तुम ये फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि किस वक्त मुझे क्या काम करना चाहिए। तो बात ये समझ आती है कि जब हमने बच्चे से कोई भी बात करनी है, कोई भी तरीका उसे सिखाने की कोशिश करना है, तो हमने हिकमत का मुजाहरा करना है। और हिकमत क्या होगी, बात भी सही होनी चाहिए और अंदाज भी दुरुस्त होना चाहिए, और वो जो बात कही जाएगी वो सही मौके की मुनासबत से होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे को हमने बताना होता है कि किसी काम को कैसे करना है, उसकी तरबियत भी करनी है, लेकिन जहां पर कोई नॉन थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बच्चे को इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा सा अगर वो गलत फैसला करेगा तो थोड़ी सी चोट उसे लगेगी, तो कोई बात नहीं, वो चोट उसको लगने दें, ये चोट उसके लिए बेहतर होगी। इसी तरह गौर फिक्र करना कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मैंने उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है। फिर ये कि क्रिटिकल नहीं होना, बहुत ज्यादा जब हम क्रिटिकल हो जाते हैं, मवाजने करना शुरू कर देते हैं, उससे बच्चे जो है उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वो सीख नहीं पाते। और फिर ये कि हर वक्त हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना कि बच्चे के रेस्क्यू पे पहुंच जाएं और बच्चे को बचा लें, जबकि हमें अंदाजा होता है कि हमारे बच्चे क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। तो फिर बात ये सोचनी है कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कोई कम्युनिकेशन स्किल अपना इंप्रूव करना चाहिए कि हमारा बच्चा सही बात को समझे भी, सुने भी और उसके मुताबिक कुछ अपने लिए एक्शन प्लान भी बनाए। जैसे अगर बच्चा हमारे पास किसी भी मसले में घिरा हुआ आता है, तो हम बच्चे को कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप इस सिलसिले में अच्छी तरह कोई फैसला कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये काम कैसे करना चाहिए। और आप देखते हैं कि इससे बच्चे को अंदर ही आवाज आती है कि डिसीजन मेरे कंट्रोल में है और मैं केपेबल हूँ कि मैं कोई फैसला अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे इस मामले में ट्रस्ट करते हैं। फिर ये कि जब हम बच्चे को कहते हैं कि आपसे गलती हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस चीज ने मुझे अपसेट किया, लेकिन मैं आपको एक और चांस देना चाहता हूं, इससे भी बच्चा ये सुनता है कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं अगली दफा। फिर हम जब बच्चे से इस तरह से बात करते हैं कि ठीक है आपने कोई फैसला किया था लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज मिस की। खासतौर पर जैसे पढ़ाई होती है, आपने बहुत सा बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत से कॉन्सेप्ट समझाए, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने का वक्त आया तो बच्चे ने वही गलतियां की। इसकी वजह से आप बहुत अपसेट होते हैं और आप कई दफा वही एग्जाम्स के पेपर या टेस्ट की कॉपी खोलकर बार बार बच्चे से कह रहे होते हैं ये भी पढ़ाया था, ये भी सिखाया था, फिर तुमने बार बार वही गलतियां की। तो यहाँ पे ऐसे मौके पे जब हम बच्चे को कहते हैं कि हाँ ठीक है मार्क्स आपके इतने अच्छे नहीं आए, आपको क्या लगता है आपने क्या मिस आउट किया, तो बच्चे को ये समझ आती है कि आई एम स्मार्ट इनफ, और अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है
تو मैं इस सिलसिले में चीज़ों को समझ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक और जो डिसिप्लिन के मामले में वालिदैन बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये वैसे तो छोटे बच्चों के साथ भी ऐसी गलती होती है, इवन बड़ों के साथ भी होती है, लेकिन इस एज ग्रुप में हमें ख़ास तौर पे अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हम एक पेंडुलम की तरह मूव करते हैं, यानी कभी हम बच्चे के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर देते हैं। यही बात बच्चे को भी कंफ्यूज करती है, हमें भी करती है। और जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो उनको यही कह रहे होते हैं, देखिए जी मैंने इसको प्यार से भी समझा दिया, इसको डांट के भी देख लिया, और जब हमने दोनों काम कर लिए फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिला। तो पहले तो हमने ये पेंडुलम नहीं बनना, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है। दूसरी अहम बात ये होती है कि हमने बच्चे की तारीफ भी करनी है, लेकिन वो तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी तरह से इनकरेज हो कि मैंने अपने कामों को करना है। जैसे जब आप बच्चे की तारीफ करते हैं, और तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए कि बच्चे ने वाकई कोई काम किया और आप उस पर तारीफ करें, तो ये जो तारीफ होती है ना, इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। जब आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो अब बच्चा जो है वो उस स्टैंडर्ड को पकड़ना चाहता है, उसके मुताबिक काम करना चाहता है जो वालिदैन उसको देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि हम बच्चे की तारीफ करते रहें, बच्चे के लिए तालियां बजाते रहें, वाह वाह करते रहें, और वो बच्चा जो है अपनी कंफर्ट जोन में चला जाए और फिर समझे मैं तो बड़ी चीज हूँ, मेरे वालिदैन तो मुझसे बहुत राजी हैं और मुझे कुछ भी खास काम करने की जरूरत नहीं है। असल बात ये होती है कि हमने बच्चे को इनकरेजमेंट की तरफ लेकर जाना होता है, और इन दोनों में फर्क है, सिर्फ तारीफ करना और बच्चे को इनकरेज करना। इस मॉडल को मैं जरूर चाहूंगी कि आप समझ जाएं। जैसे जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो बस उस बच्चे को सिर्फ खुशी का एहसास होता है, लेकिन जब आप उसको इनकरेज कर रहे होते हैं तो ये खुशी सिर्फ उसको बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से भी बहुत अच्छा अपने बारे में महसूस करता है। इसी तरह जो तारीफ होती है वो उसमें हमने कोई भी स्टेटमेंट रिलीज कर दी, कोई जुमला ऐसा बोल दिया, लेकिन जब हम इनकरेज कर रहे होते हैं तो हम कहीं कहीं छोटे छोटे सवाल उठाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कैसा लगता है कि अगर आप ये भी करते या इसकी जगह कुछ और करते तो उससे कोई बेहतर नताइज आपको मिल जाते? फिर ये कि जब हम तारीफ करते हैं तो हम जाहिर है बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप पे सिर्फ चले जाते हैं, लेकिन जब हम बच्चे को इनकरेज कर रहे होते हैं तो हम उसको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका दे रहे होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा काम करने का भी मौका देते हैं जो शायद हम उसको अप्रूवल फौरन ना दे रहे हों, लेकिन उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और जितना हम बच्चे को इनकरेज करते चले जाते हैं, बच्चे की सेल्फ इमेज जो है वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होती है। तारीफ करने से बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और गलत डोमेन में जाकर समझते हैं क्योंकि मेरे वालिदैन तो हमेशा मेरी तारीफ करते हैं तो मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो जब आप तारीफ कर रहे हैं तो जैसे आप कह रहे हैं माशाल्लाह, तबारकल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू डिड सो वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और बहुत अच्छी तरह से आप ये काम लेके चलते हैं। लेकिन जब हम इनकरेज कर रहे होते हैं तो बच्चों से सिर्फ हम यही नहीं बात करते, बल्कि हम ऐसे कहते हैं इतना अच्छा आपने किया, ये कैसे किया, यानी इसमें किस चीज के बारे में आपने कैसे सोचा, हाउ डिड यू फिगर दिस आउट, और किस तरह से आप इसको आगे फर्दर कैरी करना चाहते हैं। असल बात यह है 7 साल से 9 साल तक का बच्चा जो कि मिडिल चाइल्डहुड में होता है, हमने इसकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना होता है। देखिए बच्चे इस उम्र में आकर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, रिस्क टेकिंग करते हैं, वो ऐसे डोमेन में जाते हैं जहां पर आप नहीं चाह रहे कि वो ये करें वो करें, बल्कि आप तो चाहते हैं कि बस वो ये जो उनको एक हाईवे मिल चुकी हुई है बस इसी पे रहें, इधर उधर ना जाएं। लेकिन उनको कोई भी एग्जिट नजर आएगा, एग्जिट नहीं भी नजर आएगा तो वो वहां पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस प्रोसेस में उनकी स्ट्रगल्स भी आएंगी। इसी तरह से आप ये देखें वो कुछ टारगेट अपने अचीव करेंगे और कुछ जब गलतियां करेंगे तो वहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, और बेसिकली पेरेंट्स के दिमाग में ये होना चाहिए कि जो बच्चे गलतियां करते हैं दैट इज देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और हमने क्या करना होता है कि जैसे हम वो मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो बच्चों के मामले में जब हम उनको डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, जितने फैसले हम बच्चे को करने देते हैं उतना ही ज्यादा बच्चा जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का इजहार करता है, और जाहिर है इस पूरे प्रोसेस में उससे गलतियां भी होंगी। अब यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल आता है कि ठीक है हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सीखे और आगे बढ़े,
لیکن کیا اگر وہ کسی رسکی ڈومین میں چلا جائے، آج کل کے حالات، آج کل کا معاشرہ، آج کل کے مطلب گھر ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں، ہمیں روز ایک سٹوری پتہ چلتی ہے کہ بیڈ کمپنی سے کیا کچھ ہو گیا. بالکل ہم نے کہاں کہاں سٹیپ ان کرنا ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارے دماغ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو ڈیفینیٹ ڈینجر ہے بچے کے دین ایمان کے لیے، بچے کی زندگی کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی لیکن اس کے بہت دور تک اثرات آئیں گے اور بہت برے آئیں گے، وہاں پر بھی ہم نے انٹروین کرنا ہوتا ہے. یا یہ کہ بچے ہینڈل نہیں کر رہے کسی سچویشن کو، انہوں نے کام شروع کیا، انڈیپینڈنٹلی کچھ کر رہے تھے، اب کہیں سٹک ہو گئے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اب ان کے ریسکیو کے لیے آنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو باتیں سنائیں یا ان کے مسئلوں کو وہیں پہ رہنے دیں. اور اسی طرح وہ مسائل جو پورے گھر کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بچہ کوئی ایک ڈیسیجن لے رہا ہے یا کام کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے سارا گھر متاثر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں اسٹیپ ان ہونا ہوتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو لرننگ ایکسپیرینس سے تو گزرنے دینا ہے، لیکن وہ لرننگ ایکسپیرینس ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ کچھ سیکھے. مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نماز پڑھنے کے بعد، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کر رہا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا کہ تم نے ابھی جو نماز پڑھی ہے وہ درست نہیں تھی، اس کو دوبارہ پڑھو. اور وہ دوبارہ گیا، تیزی میں پھر نماز پڑھی اور اسی طرح واپس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب گریٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کمانڈ دوبارہ دی کہ نہیں، آپ کی نماز درست نہیں تھی، آپ جائیں دوبارہ پڑھیں. اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا. تو بات کہنے کی کیا ہے کہ بچے جیسے بار بار کوئی ایک انسان ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہم پہ ہوتی ہے، وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلی دفعہ میں وہ بات سمجھ نہ آئے، تو ہمیں ان کو بار بار کہنا پڑے. تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے، بلو ان بلو آف بٹ ڈو ناٹ بلو اپ. یعنی آپ کو کوئی مشکل لگ رہی ہے فوراً جمپ ان کریں، بچے سے بات کریں. اسی طرح آپ کو بہت کہیں غصہ آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچے پہ پھٹ پڑیں گے، تو پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کریں، ایموشنلی اپنے غصے کو مینیج کریں، لیکن بچے کو تباہ نہ کریں، اپنے ریلیشن شپ کو تباہ نہ کریں. اس کے لیے کیا کچھ سٹیپس ہوں گے جو آپ فالو کریں گے؟ نمبر 1، آپ کے جو جملے آپ نے بولنے ہیں نا، بہت لمیٹڈ ہونے چاہیے، بہت تھوڑے ہونے چاہیے، بہت کیلکولیٹڈ ہونے چاہیے. اونرشپ آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے، بچے کے پاس رہنے چاہیے کہ بچے کا معاملہ ہے، ہاں لیکن میں ایز اے سپروائزر آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں. اسی طرح بچہ جو ہے جب کوئی بہت زیادہ آرگیومنٹس کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ہمیں اسے ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ایک اور ٹرم ہوتی ہے کہ برین ڈیڈ آپ نے ہو جانا ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ جذباتی طور پہ اس میں انگیج نہیں ہونا. پھر یہ کہ کچھ معاملات میں آپ کو کانسیکوینسز کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں فردر، اور بچوں کے سامنے ہم نے ایز اے رول ماڈل رہنا ہے تاکہ ان بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ ڈیفیکلٹ سچویشنز ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن وہی سے ہم نے اپنے آپ کو سٹیبل رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ابھی بہت کچھ رہتا ہے کہ اس ایج گروپ کے بچوں کو سکھانے کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی ایپیسوڈ کا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.